Exercise 13.2, question number 2. Simplify and express each in the exponential form. जितने भी क्वेश्चन है हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करके करने हैं, इसको सिंपल मेथड से नहीं करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 raised to 3 into 3 raised to 4 into 4 upon 3 multiplied by 32। इसमें सबसे पहले जो भी कंपोजिट नंबर है उनकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। पहला तो प्राइम नंबर है 2 raised to 3 into 3 raised to 4। 4 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 into 2 मीन्स 2 स्क्वायर। तो 4 की जगह हम 2 स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 3 into 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 8 तो 2 हमारे पास 5 टाइम्स आया, तो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या आ गया, 2 raised to 5। 2 raised to 3 into 2 raised to 2 into 3 raised to 4। इसको मैंने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से कि इसको आगे कर दिया, इसको पीछे किया, इन दोनों को 2 को इकट्ठा कर दिया और यहाँ नीचे 2 raised to 5 into 3। 3 को मैं 3 raised to 1 लिख सकती हूँ। अब यहाँ देखो यह बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पार्ट्स क्या होंगी, प्लस। तो हम ऊपर वाली पार्ट्स को प्लस कर देंगे। 2 raised to 3 plus 2, और लेकिन डिवाइड बाय 2 raised to 5 है। जब बेस सेम हो, डिवाइड हो, तो पावर्स क्या हो जाती है, माइनस। माइनस क्या करेंगे, 5। अब इसको देखें, 3 raised to 4 डिवाइड बाय 3 raised to 1। डिवाइड है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस 4 minus 1। 3 plus 2 5 minus 5 into 3 raised to 3। 2 raised to 0 into 3 raised to 3। 2 raised to 0 means 1 into 3 raised to 3। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3 raised to 3। इसको हमने सॉल्व नहीं किया क्योंकि उसने बोला है गिव द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आंसर दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2, 5 raised to 2 raised to 3 into 5 raised to 4 divide by 5 raised to 7। अब यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में क्रॉस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर राउंड ब्रैकेट है, पहले इसको सॉल्व करेंगे। अब इस ब्रैकेट में देखें, पार के ऊपर पार है और ये पार्स आपस में क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई। into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7। हमारे पास आएगा 5 raised to 6 into 5 raised to 4 divided by 5 raised to 7। बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पार्ट्स प्लस। 6 plus 4 6 plus 4 कितना हो जाएगा, 10 divided by 5 raised to 7। अब यहाँ फिर देखो बेस सेम है, डिवाइड का साइन है, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। 10 minus 7 5 raised to 3। हमारे पास आंसर क्या आ जाए इसका, 5 raised to 3। थर्ड क्वेश्चन 25 raised to 4 डिवाइड बाय 5 raised to 3। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम ये देखें, 25 जो है कंपोजिट नंबर है, इसकी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें 25 की, तो हमारे पास क्या आएगा, 5 into 5 मीन्स 5 स्क्वायर। तो यहाँ 25 को 5 स्क्वायर लिख सकते हैं और उसके ऊपर पार भी है 4 डिवाइड बाय 5 raised to 3। पार पार मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 2 into 4 डिवाइड बाय 5 raised to 3। 5 raised to 8 डिवाइड बाय 5 raised to 3। बेस सेम है, डिवाइड है, तो पार्ट्स क्या होंगी, माइनस। 8 minus 3, आंसर क्या देगा, 5 raised to 5। नेक्स्ट है 3 into 7 square into 11 raised to 8 upon 21 into 11 raised to 3। अब पहले न्यूमरेटर में देखिए 3 7 11 तीनों ही प्राइम नंबर है
और लेकिन यहाँ पे 21 क्या है, कंपोजिट नंबर है, इसको पहले हम सॉल्व करेंगे। 21 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमारे पास क्या आएगा, 3 इंटू 7 इंटू 11 रेज टू 3। अब 3 को हम 3 रेज टू 1 लिख सकते हैं, इधर 3 है, इसको 3 रेज टू 1 और 7 रेज टू 1 लिखेंगे। तो यहाँ देखो ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं, बेस सेम है तो पार्ट्स को माइनस करेंगे, 1 माइनस 1। इन दोनों में बेस सेम है, डिवाइड है, तो पावर्स क्या होंगी, -2 माइनस 1 इंटू 11 रेज टू 8 माइनस 3, 3 रेज टू 0 इंटू 7 रेज टू 1 इंटू 11 रेज टू 5। 3 रेज टू 0 मीन्स 1 इंटू 7 रेज टू 1 इंटू 11 रेज टू 5। 7 रेज टू 1 को हम 7 भी लिख सकते हैं, तो हमारे पास आंसर क्या देगा, 7 इंटू 11 रेज टू 5। 2 रेज टू 0 प्लस 3 रेज टू 0 प्लस 4 रेज टू 0। 2 रेज टू 0 मीन्स 1, 3 रेज टू 0 मीन्स 1 प्लस 1, हमारे पास आंसर क्या आएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 रेज टू 0 प्लस 2 रेज टू 0 इंटू 5 रेज टू 0। ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, 3 रेज टू 0 मीन्स 1 प्लस 2 रेज टू 0 मीन्स 1, 5 रेज टू 0 मीन्स 1, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 क्या आएगा, 2। नेक्स्ट है 4 रेज टू 5 इंटू a रेज टू 8 b रेज टू 3 अपॉन 4 रेज टू 5 इंटू a रेज टू 5 इंटू b रेज टू 2। अब यहाँ देखिए 4 रेज टू 5, नीचे क्या है हमारे पास 4 रेज टू 5, यहाँ बेस सेम है, डिवाइड है, तो पार्ट्स माइनस हो जाएंगी। a रेज टू 8 इंटू a डिवाइड बाय a रेज टू 5, ये पार्ट्स भी क्या होंगी, -8 माइनस 5, और b रेज टू 3 माइनस 2, 4 रेज टू 0 इंटू a रेज टू 3 इंटू b रेज टू 1। 4 रेज टू 0 मीन्स 1, इसको हम छोड़ देंगे, हमारे पास क्या आएगा, a रेज टू 3 इंटू b। नेक्स्ट सम में 2 रेज टू 3 इंटू 2 रेज टू 2। अब यहाँ सबसे पहले हमने ब्रैकेट सॉल्व करनी है, 2 रेज टू 3 इंटू 2 है, इसको 2 रेज टू 1 लिख सकते हैं। बेस सेम है, मल्टीप्लाई का साइन है, पार्ट्स को प्लस करेंगे और इनके ऊपर पार क्या है, 2। हमारे पास क्या आएगा, 2 रेज टू 4 रेज टू 2, पार्ट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 4 इंटू 2 दैट मीन्स 2 रेज टू 8। नेक्स्ट है false and justify your answer. Third question, first part, 10 into 10 raised to 11 is equal to 100 raised to 11। अब हमें ये बताना है कि स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई करना है हमें आंसर को। तो पहले अगर हम लेफ्ट साइड लें 10 इंटू 10 रेज टू 11, यहाँ पे 10 को 10 रेज टू 1 लिख सकते हैं। बेस से मल्टीप्लाई तो पार्ट्स प्लस होगी, 10 रेज टू 12। राइट साइड पे हमारे पास क्या है, 100 रेज टू 11, बट लेफ्ट साइड इज नॉट इक्वल टू राइट साइड। स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट, 2 रेज टू 3 is greater than 5 raised to 2। 2 raised to 3 इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 8। 2 raised to 3 को हमने सॉल्व किया। 5 स्क्वायर को सॉल्व करें, 5 इंटू 5 25, बट 8 इज लेस देन 25, तो यहाँ भी स्टेटमेंट क्या हुई, फॉल्स। नेक्स्ट है 2 raised to 3 into 3 raised to 2 is equal to 6 raised to 5।
लेफ्ट साइड सोल्व करेंगे 2 रेस टू 3 इंटू 3 रेस टू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 4 to the right 3 are 24, 3 are 72, 6 raised to 5, right side 6 raised to 5 means 6 into 6 into 6 into 6, इसको सॉल्व करेंगे मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आंसर आएगा। तो उसके बोले कि बोथ आर सेम बट नो 72 इज नॉट इक्वल टू 7776। लास्ट क्वेश्चन 3 raised to 0 is equal to 1000 raised to 0। किलाउट एक्सपोनेंट में कोई भी इंटीजर है जिसकी पावर 0 है, आंसर हमेशा क्या आता है 1। तो यहाँ पे देखिए 3 raised to 0 मीन्स 1, 1000 raised to 0 मीन्स 1। तो ये स्टेटमेंट क्या है?